हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं रिप्रोडक्शन एक बायो प्रोसेस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में हमें जागरूक होना चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि इसमें आने वाले जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हम काफ़ी कुछ सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज का। जैसे कि आपको पता है कि हमारा क्या ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है, जिसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट है। इसमें हम oogenesis के बारे में देखेंगे और हमारा जो थोड़ा सा पार्ट मेमोरी ग्लैंड का बचा था उसको हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वाले में क्या किया है कि आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि कौन कौन से ऑर्गन है जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। किसके? ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो वो वाले हमने वहां पर दिखाए, आपको इंक्लूड किए कि मतलब कौन कौन से ऑर्गन जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसको हमने फर्दर 4 टाइप में डिवाइड किया है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड लास्ट आपका फीमेल जेनेटाइलिया या फिर फीमेल एक्सटर्नल जेनेटाइलिया। ठीक है, ये करके हमने आपका वहां पर क्या पूरा डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या, मैं रिकैप दे देती हूँ थोड़ा, जिससे आपको ये चीजें समझने में इजी हो जाएगा। तो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका टेस्टिज आता है जो कि आपके पेयर्ड होती हैं और आलमंड शेप होती है। ठीक है, और आपका हमने उसकी टीएस भी दिखाया था कैसे ओवेरियन मेडुला और ओवेरियन कॉर्टेक्स में क्या होती है, डिफरेंशिएटेड होती है। और इसकी जो इनर लेयर होती है जो कि आपकी जर्माइटल लेयर होती है, एपिथेलियम होती है, जर्माइनल एपिथेलियम, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। हमने ये भी बताया है आपको कि जो जर्माइनल एपिथेलियम है वो आपके ह्यूमन बीइंग में केवल आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मेल के सेमाइनल वेसाइकस में और फीमेल के फीमेल की ओवरी में। ठीक है, फीमेल के ओवरी में। ओके, तो आपके वहां सेमिनल वेसाइकस में मिलेगी आपको क्या, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, जो कि क्यूबॉइडल होती है और यहाँ आपकी ओवरी में मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमारा यूटेरस आता है, फेलोपियन ट्यूब आती है, यूटेरस आता है और आपका आता है मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो आपका फेलोपियन ट्यूब का हमने देखा था 3 पार्ट होते हैं। जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है या फिर थोड़ा झुका रहता है तो उसे बोलते हैं क्या, मतलब आपका फेविलियन ट्यूब, जो फेविलियन ट्यूब है उसके भी आपके क्या 3 पार्ट है। एक है आपका एम्फुला, इंथमस और आपका फंडिबुलम। ठीक, इनफंडिबुलम जो होता है वो मुड़ा हुआ होता है और उसके लास्ट एंड में क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे फेब्री बोलते हैं। ठीक है, और उसी में आपका पोल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ऑस्ट्रियन बोलते हैं। उसी से आपका जो ऊसाइड्स डेवलप होता है किसमें, ओवरी में। ठीक है, लोगों ओवर रिलीज होता है, नहीं ओवर नहीं, ऊसाइड्स जाता है। ठीक है, और वो भी कौन सा, अभी हम देखेंगे, सेकेंडरी ऊसाइड्स वहां से रिलीज होकर कहाँ, एम्फुला तक पहुंचता है और एम्फुला में फर्टिलाइजेशन का प्लेस है। कि बहुत सारी बुक जो है वो इनफंडिबुलम को बोलती है, बट वो कहाँ होता है, एम्फुला में ही होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्लेस जो है हमारा एम्फुला में है। फिर हमें यूटेरस की भी लेयर देखी थी जो आपकी क्या है, आपका पेरीमेट्रियम, मायोबैक्टीरियम और आपका एंडोमेट्रियम। ठीक है, इस तरह हमने देख लिया था। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमारा आज क्या है, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होता है, ये मॉडिफाइड है स्वेट ग्लैंड का। ठीक है, किसका, स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड है और इसे बीस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है कि बाहर की लेयर होती है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या, ये आपका मेमोरी लिब्यूल्स होते हैं जिसमें एबुलाई होती है। ठीक है, जहां पर आपका लेक्टिन से क्या, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, लेक्टिन से मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एल्वेलाई में मिल्क फॉर्मेशन। अब एल्वेलाई डक्ट भी होती है जो आगे इस प्रोसीजर को आगे क्या करती है, आगे की तरफ ये स्ट्रक्चर को मॉडरेट करती है। ठीक है, अब इसी में देखो जो लेयर है ना, इसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, जिसमें कि आपके रिब्स से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, रिब है आपका बेस, मेमोरी ग्लैंड का बेस क्या है, आपका रिब्स। रिब्स के ऊपर क्या आता है, पेक्टोरियस मेजर, आपका क्या है, आपका मसल्स। ठीक है,
फिर इसके बाद वहां पर मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, जिसमें आपके क्या है एविलाई प्रेजेंट होती है, और एविलाई में ही आपका लैक्टिन का सीक्रेशन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये एविलाई है बाहर आके एक गट की स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं आप, इसे बोलते हैं मेमोरी डक्ट। ठीक है, मेमोरी डक्ट बोलते हैं। अब ये मेमोरी डक्ट जाके यहाँ फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे लेक्टिफोरस एम्फुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेक्टिफोरस एम्फुला बोलते हैं। ठीक है, लेक्टिफोरस एम्फुला बोलते हैं। फिर आगे जाके वो क्या होती है, नैरो हो जाती है और लेक्टिसिफेरोस डक्ट, लेक्टिफेरोस डक्ट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और फिर ये जो डक्ट है वो धीरे आके क्या एरिला, एरिला क्या होता है, देखो एरिकुलर ये स्पेस होता है निपल के पास, जो ब्राउन सरफेस होता है ये मोर सेंसिटिव होता है। क्या होता है, मोर सेंसिटिव पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आके ये ज्वाइंट हो जाती है। तो ये आपका क्या है मेमोरी, यही आपको सीक्वेंस याद रखना है कि मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, एविलाई होती है, और एविलाई फिर आगे एविलाई डक्ट में कन्वर्ट होती है। एविलाई डक्ट ही आगे जाके लेक्टिफेरोस एम्फुला का फॉर्मेशन करता है। लेक्टिफेरोस एम्फुला जो है आपका लेक्टिसिफेरोस डक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो आके आगे आपका क्या होता है एरिकोला में आके ज्वाइन होता है, और ये क्या होता है मोर सेंसिटिव पार्ट होता है। और ये ठीक है, ये इस तरह आपका मेमोरी ग्लैंड का फिगर हो गया। ठीक है, हमको सीक्वेंस कैसे याद रखना है, लिब्यूल्स, एबुलाई, फिर इसके बाद क्या है आपका एबुलर डक्ट होती है, फिर आपके क्या होती है एम्फुला है, और एम्फुला के बाद आपका लेक्टिसिफेरोस डक्ट है, और फिर एक डक्ट है, और फिर आपका ये आपका सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, जो फर्दर 4 पार्ट में थे आपका क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और आपका एक्सेसरी ग्लैंड भी हमने बताई। एक्सेसरी ग्लैंड कहाँ बताई, कि जब हमने आपका वल्वा का स्ट्रक्चर बताया था, क्योंकि आपका वल्वा किसमें आ रहा है, फीमेल जेनाइटल एक्सटर्नल जेनाइटल में जेनाइटेलिया में आ रहा है। ठीक है, तो उसमें वल्वा बताया वो क्या था आपका, कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका जो जेनेटाइलिया एक्सटर्नल जेनेटाइलिया उसमें वल्वा में ही हमने देखा था कि जो ग्रेटर लिप की स्ट्रक्चर है इसको लेबिया क्या बोलते हैं, मिजोरा बोलते हैं, मिजोरा बोलते हैं, और जो लोअर आपका लेसर लिप होती है उसको माइनोरा बोलते हैं, लेबिस माइनोरा। उसी के टॉप पे आपका क्या था, एक क्लाइटोरियस स्ट्रक्चर था। ठीक है, और उसके नीचे एक पोर था जिसे हम यूरेथल ओपनिंग कहते हैं। यूरेथल ओपनिंग के पास ही हमारी ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कुछ ग्लैंड्स मतलब वहां पर पाई जाती है, वो ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, पैरा यूरेथल ग्लैंड्स बोलते हैं। और इसी तरह जैसे आपको यूरेथल ओपनिंग है, वैसे ही जस्ट नीचे वर्जाइनल ओपनिंग है। वर्जाइनल ओपनिंग के पास जो ग्लैंड्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं वल्वो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं, या फिर उनको बर्थोलिन ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, यही आपके मेल में क्या होती है, मेल में कॉपर ग्लैंड जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वल्वो यूथेरस ग्लैंड बोलते। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि वल्वो वेस्कुलर होता है, वहां पर यूथेरल होता है। ठीक है, इतना आपको फर्क याद रखना है कि कहाँ पर कौन सा होता है। ठीक है, तो 2 एक्सेसरी ग्लैंड्स भी हो गई, जेनाइटेलिया भी हो गया, और ये आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ रहा था मेमोरी ग्लैंड, फैलोपियन ट्यूब और आपका यूटेरस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अब हम देखेंगे कि हमारा ये स्ट्रक्चर कवर हो गया किसका, वुमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका ओवरी है, सेकेंडरी में आपका यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब और आपका मेमोरी ग्लैंड्स। और आपका एक्सेसरी ग्लैंड में क्या है, आपका पैरा यूरेथल ग्लैंड है, और आपका क्या है, आपका वल्वो वल्वो हाँ वल्वो वल्वो वेस, वेस हाँ वल्वो वेस्कुलर ग्लैंड है। ठीक है, और आपका इन फीमेल इंटरनल या एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनेटाइलिया में क्या वल्वा आता है, जिसमें हमने सारा देखा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे ओव्यूलेशन। तो देखो ओजेनेसिस मतलब जब फीमेल में ओजेनेसिस का फॉर्मेशन कब होता है, तो देखिए अब जो मेल होता है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस कब होती है, जब वो प्यूबर्टी स्टेज को क्रॉस करता है। ठीक है, जब वो प्यूबर्टी केस पे आता है तब कहीं जाके उसमें इस तरह हार्मोनल चेंज की वजह से आपका ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में क्या होता है, ये प्रोसेस जो होती है वो तब स्टार्ट हो जाती है जब जब जो गर्ल
बेबी होती है वो अपनी मम्मी के वोम में होती है, यानी कि जब प्रेगनेंसी टाइम में ही ये oogenesis की एक्टिविटी फीमेल चाइल्ड में क्या होती है, जो आपकी गर्ल बेबी होती है उसके आपके ओवरी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जब 3 महीने की यानी कि 12 जब 3 महीने की होती है, जब 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है किसी लेडीज को, और अगर उसके वूम में क्या है, फीमेल फीमेल चाइल्ड है, तो उसके वहां पर oogenesis की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ठीक है, कब से, जब वो 3 महीने, और आपका ये कब तक होती रहती है, जब तक बर्थ नहीं हो जाता है। ठीक है, तब तक वो कितने oocytes बना लेती है, कम से कम वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सेट्स क्या होते हैं वहां पर oogenesis के अकॉर्डिंग बन जाते हैं। ठीक है, और जब बर्थ होती है तब उस समय वहां पर मतलब 60 से 70,000 तक ही रह जाते हैं, क्योंकि वो बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। तो जब वो बनाने पर रेडी होती है, जब स्टार्ट होता है और oogenesis, तो क्या होता है 1 मिलियन तक आपकी गोनिया बन जाती है। ठीक है, वो गोनिया बन जाती है, फिर धीरे धीरे उनमें डेवलप होता है, और फिर इसके बाद जब बर्थ का टाइम होता है बेबी गर्ल का, तब क्या होता है कि उसमें 40 या 60 या 50,000 ही oogenesis रहती है। और फिर वो oogenesis कब तक आपकी प्रोटेक्ट होती है, जब तक कि वो अपनी प्यूबरिटी को क्रॉस नहीं कर लेती। ठीक है, प्यूबर्टी पर जब आएगी, प्यूबर्टी स्टेज पर ही वहां पर हार्मोन्स वगैरह होते हैं। अब ये क्यों होता है कि मतलब ये oogenesis बन गई और ये oogenesis क्या होती है, अरेस्ट रहती है। तो इसका ये सारा प्रोसीजर हम अभी देखेंगे विद फिगर। ठीक है, तो इतना देखना है कि जिस तरह आपके मेल में जो आपका टेस्टिड है वो 7 मंथ में क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल होता है, और आफ्टर 7 मंथ के बाद वो धीरे 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 मूव करके कॉन्ट्रेक्शन से कहाँ आता है, आपका इसमें आता है, स्कॉटम में। ठीक है, और इसी तरह आपको जो फीमेल है वो क्या है, जब मम्मी के पेट में है तभी 3 महीने का जब एम्ब्रॉय होता है, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही ये डेवलपमेंट शुरू हो जाता है oogenesis का। ठीक है, और वो कितना कन्वर्ट कर लेती है, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के करीब oogenesis रेडी हो जाती है। मगर बर्थ के टाइम ये oogenesis की जो आपकी काउंटिंग वो कितनी रह जाती है, 60 से 50,000 ही रह जाती है। ठीक है, और 1 फीमेल जो है अपनी पूरी, क्योंकि देखो फीमेल में क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस आपकी प्यूबर्टी में स्टार्ट हुई, वो उसके टिल डेथ तक, मतलब लास्ट मोमेंट तक रहती है, पूरी जिंदगी वो अपने स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। मगर फीमेल में ये टेंडेंसी नहीं होती है। फीमेल में आपका क्या है, oogenesis कब बना, जब वो एम्ब्रायनिक स्टेज में है तब बना, और फिर इसके बाद जब वो बर्थ लेती है तो वो oogenesis के कितनी हो जाती है, 60 से 50 हो जाती है। फिर इसके बाद वो जो oocytes बना है वो oocytes को नेचर प्रोटेक्ट करती है। क्यों, क्योंकि उसको अगली जनरेशन में पहुंचाने के लिए कितना 20 या 25 इतनी एज तक फिर वो फर्टिलाइजेशन में वो जाके होता है, तो उसको नेचर ये प्रोटेक्शन देती है कि भाई किस तरह सेफ रखना। और ये हमारा मेंस्ट्रुअल जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो फर्स्ट को मिनाज बोलते हैं, सेकंड को मेनोपॉज, तो उसी टाइम ड्यूरेशन तक ही वो ओवा का प्रोड्यूस करती है। उसके बाद उनमें ये टेंडेंसी नहीं होती जैसे मेल में होती है कि प्यूबर्टी से स्टार्ट हुआ वो टिल अपने डेथ तक स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है, मगर फीमेल में ये टेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो oogenesis कब स्टार्ट हो गई, जब वो एम्ब्रायनिक कंडीशन में है, कौन, आपका गर्ल बेबी। ठीक है, आप उसमें है। ठीक है, oogenesis स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। ठीक है, मदर के वूम में ही ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो कि ये oogenesis हुआ, ये आपका क्या है कि वो साइड से, ठीक है, उसकी इनर पर क्या है आपका जर्माइनल एपिथेलियम है जो कि क्यूबाइडल होती है। हमने बताया आपको जर्माइनल जो एपिथेलियम होती है वो ह्यूमन बीइंग में 2 ही जगह होती है, मेल में सेमिनाइल वेसिकल्स में और फीमेल में आपका ओवरी में। ठीक है, तो ये इसको हम एग मदर सेल भी कहते हैं, जर्म सेल भी कहते हैं। ये क्या होती है, 2n होती है, इसमें माइटोसिस होती है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हुआ, ओगोनिया बने, कैसे, 2n, ये भी डिप्लॉयड ही होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ग्रोथ फेज आती है, ग्रोथ फेज में आपका प्राइमरी oocytes बन जाते हैं जो कि 2n होता है। आप प्राइमरी oocytes बन गए, अब प्राइमरी oocytes बनने के बाद इसमें एक लेयर बनती है जिसको
जिसको क्या बोलते हैं, गैम्यूसा सेल बोलते हैं। गैम्यूसा सेल के अंदर आपका प्राइमरी ओसाइट क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। किसमें अरेस्ट हो जाता है, देखो यहाँ पर हुआ, ये अरेस्ट हो गया। अब देखो ये नेचर ने टेंडेंसी दिया है कि भाई जब तक का सेव करके रखना है, तो यहाँ पर जो आपकी प्राइमरी ओसाइट्स है वो किसमें, आपके प्रोफेस मियोसिस फर्स्ट में चली जाती है। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में आपका लिप्टोटीन में, डिप्लोटीन पूरा करेगी, डिप्लोटीन करेगी, और लिप्टोटीन करेगी, जाइगोटीन करेगी, पैकेटीन करेगी, मगर डिप्लोटीन में आके वो अरेस्ट हो जाती है। उसके आगे उसका डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रीजन होता है, यहाँ पर ये सब उसके बॉडी में चल रहा है। कब चल रहा है, उसका जब एम्ब्रॉयनिक कंडीशन है तभी ये आपका प्राइमरी oocytes बनके हो जाते हैं। प्राइमरी oocytes आगे डेवलप नहीं कर पाते हैं, और वो उसी केस में आपके मियोसिस के फर्स्ट, प्रोफेस फर्स्ट के लिप्टोटीन करेंगे पूरा, और आपका पैकेटीन भी करेंगे, जाइगोटीन भी करेंगे, मगर डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाते हैं। क्यों, इसका रीजन है कि यहाँ पर कुछ हार्मोन्स की जरूरत होती है, जिसकी वजह से आगे का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर नेचर ने इसको यहीं पर अरेस्ट कर दिया। ये अब यहाँ अरेस्ट हो गया। अब देखो ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब मतलब फीमेल्स में, गर्ल्स में प्यूबर्टी स्टेज आती है, तब ये जो आपका क्या है, फर्स्ट फॉलिकल भी बोलते हैं, जो प्राइमरी आपका oocyte, उसको प्राइमरी फॉलिकल भी बोलते हैं। प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, अभी तो दो सेल थी, एक कौन सी सेल थी, ग्रेनुलोसा सेल थी, और उसके अंदर आपका प्राइमरी oocyte क्या था, अरेस्ट था। अब उसके बाहर एक और सेल लेयर बन जाती है, जिसे थीका सेल बोलते, क्या, थीका सेल का फॉर्मेशन। और ये थीका सेल ही कौन से, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। क्या करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है, तो क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल था वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, मगर इसके अंदर अभी भी अरेस्ट कौन है, प्राइमरी oocytes ही अभी अरेस्ट है, ये सेकेंडरी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। फॉलिकल आपका प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीका सेल डेवलप हुई, और थीका सेल ने क्या किया, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स को सीक्रेट किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, थीका सेल सीक्रेशन की वजह से जो आपका प्राइमरी फॉलिकल था वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, मगर उसके अंदर जो अरेस्ट है वो प्राइमरी oocytes ही है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका प्राइमरी oocytes आपको किस कंडीशन में अरेस्ट रहता है, तो वो देखो अभी कहाँ से, वो आपका फर्स्ट फॉलिकल में भी अरेस्ट था और सेकेंड फॉलिकल में भी, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल सेल में भी अरेस्ट है और सेकेंडरी फॉलिकल सेल में भी अभी प्राइमरी oocyte ही अरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर अरेस्ट होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है, वहां पर आपका थीका जो सेल बनी थी उसका डिफरेंशिएशन होता है। क्या डिफरेंशिएशन होता है कि जो थीका सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी कि थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल, और उसके बीच में आपका क्या होगा, सेंटर पार्ट में आपका एक किनारे पर आपका क्या हो जाए, ग्रेनुलर आपकी ग्रेनुलोसा सेल और प्राइमरी oocytes एक साइड में हो जाता है, जैसे कि आपका सेल में न्यूक्लियस की पेरिफेरल कंडीशन, ऐसे एक किनारे में पेरिफेरल कंडीशन में आपका क्या हो जाए, आपका ग्रेनुलोसा सेल जिसके अंदर oocytes है वो आ जाती है, और एक लिक्विड वहां पर फॉर्म होता है, जिस लिक्विड को क्या बोलते हैं, एंटोनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटोनम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आपका थीका डिफरेंशिएशन होता है तो वहां पर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या, तो थीका डिफरेंशिएशन हुआ, थीका सेल जो है वो थीका एक्सटर्नम और थीका इंटरनम में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ग्रेनुलोसा सेल आपको जिसके अंदर प्राइमरी oocytes क्या है वो क्या हो जाता है, पेरिफेरल कंडीशन में पहुंच, अभी सेंटर में था, अभी पेरिफेरल कंडीशन में पहुंच जाता है, जैसे आपके सेल में न्यूक्लियस की कंडीशन होती है, और एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर वहां पर बनता है, उस लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर को आपका एंटोनम कहते हैं। ठीक है, सॉरी, हुआ ये। फिर इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर आपका जो थीका डिफरेंशिएशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, थीका डिफरेंशिएशन के बाद आपका क्या हुआ कि आपका टर्सरी फॉलिकल फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, टर्सरी फॉलिकल जो होता है वो क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। ठीक है, टर्सरी हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि आपका सेकेंडरी, यहाँ पर क्या है, अब कहीं जाके जहां टर्सरी फॉलिकल फॉर्मेट हुआ है वहां पे जाके आपका सेकेंडरी oocyte क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सेकेंडरी जो है वो भी मियोसिस सेकेंड की
मेटाफेज मेटाफेज सेकेंड के फेज में अरेस्ट रहता है। अब ये जो सेकेंडरी oocytes है ये आपका क्या इसी में अरेस्ट रहता है। अब ये सेकेंडरी जो oocytes थी जो आपके टर्सरी फॉलिकल पे बनी तो उसमें ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्रेवियन अब इसके अंदर क्या है सेकेंडरी oocytes है और बाहर की तरफ क्या है जोना पेलुसिडा, ये लेयर का नाम पूछा जाता है, जोना पेलुसिडा है और कोरोना रेटिडाटा है। ठीक है, रेटिडाटा ये यहाँ पर होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका ये हुआ, ये प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल है। अब टर्सरी के अंदर ही आपका सेकेंडरी oocytes किसमें कन्वर्ट है, मेटाफेज में। ठीक है, मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज कंडीशन में अरेस्ट है। अब यहीं पर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो ये सेकेंडरी oocytes जो है ये आपका ब्रेस्ट कर जाती है। ठीक है, अब अगर इसको स्पर्म मिलेगा, ठीक है, तो कहते हैं कि मतलब एम्फुला स्टेज पे क्या ओवम, ओवम नहीं आता है, वहां पर क्या आता है, देखिए आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है ना स्ट्रक्चर, इस तरह स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ एम्फुला है, ठीक है, ये क्या है आपका फेलोपियन ट्यूब की पार्ट है एम्फुला। यहाँ पर फर्टिलाइजर, तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है ओवरी है आपको जो कि यूटेरस से भी कनेक्ट होती है और यहाँ पर जो फिमरी होती है इससे भी होती है। ठीक है, मतलब आपका इनफंडिबुलम सरफेस से भी अटैच होती है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब से। अब ये यहाँ तो यहाँ क्या ऑस्टियम में एक होल होता है जिससे कि यहाँ सेकेंडरी oocytes यहाँ आता है। क्या आता है, सेकेंडरी oocytes आता है, ओवम नहीं आता। ओवम तो जब फ्यूजन होगा तब वहां पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी बना। ठीक है, अब ये सेकेंडरी oocytes है। अब देखो ये सेकेंडरी oocytes में ही आपका फ्यूजन अगर स्पर्म मिल गया, ठीक है, स्पर्म मिल गया। अब ये सेकेंडरी oocytes है, ठीक है, इसको स्पर्म मिला तो स्पर्म इसको क्या देगा, स्पर्म इसको क्या देगा अपना, एक तो अपना न्यूक्लियस भी देगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस तो होता ही है ना। क्या देगा इसको आपका, ये स्पर्म है, ठीक है, यहाँ फ्यूज किया। ये इसको पता है अपना ये भी देता है, क्या देता है, न्यूक्लियस तो देता ही है, अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी देता है। क्योंकि एग जो आपके फीमेल के जो भी आपको ओवा होता है ना उसमें क्या होता है कि आपका सेंट्रियोल नहीं होता है, तो आपका जो स्पर्म है वो आपका न्यूक्लियस के साथ साथ क्या देगा, आपका प्रॉक्सिमल आपका सेंट्रियोल भी देगा। ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पीसी, ठीक है, ये भी देता है। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये जो कंडीशन है आपकी मेटाफेज फर्स्ट की, वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे की प्रोसीजर हो जाएगी और आपका एग का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, एग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो समझ में आया किस तरह oogenesis है कि मतलब जो लेडीज है वो कभी खाली नहीं बैठती है। ये भाई देखो वो मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही काम करना स्टार्ट कर देती है, और जो जेंट्स है वो बोले अरे जब प्यूबर्टी आएगी तब देखेंगे, तब काम चालू करेंगे। ठीक है, बट उनका क्या फिर वो लास्ट मोमेंट तक चलता भी है। ठीक है, और इनका काम करने की टेंडेंसी, और ये देखो टाइम कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, खाली नहीं बैठना है। तो कैसे हो गया, यूजेनेसिस कहाँ स्टार्ट हो गई, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही हो गई। ठीक है, और ये कहाँ आपके प्राइमरी oocytes में अरेस्ट रहता है, किसके, आपके मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटीन में। ठीक है, लिप्टोटीन करेगा आपका, पैकेटीन कवर करेगा, जाइगोटीन करेगा, मगर जैसे ही डिप्लोटीन में एंटर करेगा वहीं अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद वो कहां पर, आफ्टर प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी जब होगा तब कहीं जाके वो क्या क्या ग्रेन्युलर सेल और वो प्राइमरी oocytes के बाहर क्या होगा, थीका सेल्स बनेगी, जब कहीं जाके वो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। और सेकेंडरी फॉलिकल में भी आपका प्राइमरी oocyte ही अरेस्ट रहता है, और इसमें फिर क्या होगा कि आपका डिवीजन होगा और ये थीका डिफरेंशिएशन होगा, तब वहां पर थीका एक्सटर्नल और इंटरनल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा यहाँ पर ये सारा हुआ। इसका आगे का प्रोसीजर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये हमारा क्या था, पार्ट 3 था। तो यहाँ पर हमारा वुमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, जो उसका माइंड मैप होता है वो पूरा कवर हुआ। अब आगे का सारा जो oogenesis किया है इसके आगे अभी हम फर्टिलाइजेशन और वो सारी एक्टिविटी भी देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखेंगे। ठीक है, ये हमारा अब आगे के उसमें होगा। और अभी हमने ये क्या किया है कि पूरा जो हमने फर्दर डिवाइड किया था वुमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्ट, याद रख रहे हैं कि कौन कौन से आ रहे हैं। प्राइमरी में क्या आ रहे हैं,
ओनली आपका ओवरी आ रहा है। सेकेंडरी में आपका क्या आ रहा है, यूटेरस आ रहा है, फेलोपियन ट्यूब आ रहा है और मेमरी ग्लैंड्स आ रहा है। फिर आपका एक्सेसरी सेल ग्लैंड से, एक्सेसरी ग्लैंड में क्या आ रहा है आपका, यूरेथल ग्लैंड आ रही है और आपका क्या आ रहा है, वल्वो वेस्टिबुलर सेल ग्लैंड आ रही है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, फीमेल एक्सटर्नल ये जेनेटाइलिया, इसमें क्या आ रहा है, वल्वा आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा आपको याद रखना है, वल्वा के डिफरेंट पार्ट भी याद रखने हैं। और फिर वो जेनेसिस भी कहाँ स्टार्ट हो गया, डेवलप एम्ब्रॉयनिक कंडीशन, यानी कि 3 मंथ के बाद इस तरह एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ते रहिए और इसको आगे कंटिन्यू हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपको भी क्या करना है, रिवीजन करना है, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेमोरी ग्लैंड का भी सीक्वेंस पूछा जाता है कि, तो आपको याद रखना है कि लोब्यूल्स के अंदर एविलाई है, क्या है, लोब्यूल्स के अंदर क्या है, लोब्यूल है, उसके अंदर कहीं एविलाई है, तब एविलाई डक्ट बनेगी और एविलाई डक्ट से फिर क्या होगा, एम्फुला का फॉर्मेशन, लेक्टिफोरस एम्फुला कहाँ है, एम्फुला का होगा, फिर कहीं जाके लेक्टिसिफेरस डक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। और याद कैसे रहेगा, जब ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करोगे, तो आपको क्या करना है, रिवीजन देना है, ठीक है।